अब वक्त आ चुका है कुछ एक दिनों के लिए मूवीज को बाय बाय करने का। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की बनी 2024 और 2023 की बनी सबसे बेस्ट वेब सीरीज जो कि आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिल सकता है। ये हमारे दिमाग को काबू करते हैं। माफ करना, तुम्हें नर्क ले जाना होगा। इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल इन 7 वेब सीरीज की जो सबसे खासियत बात है इनकी जबरदस्त कॉन्सेप्ट और इनकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखने वाली है ताकि तुम इन पूरी शो को खत्म कर सको। तो फिर इंट्रो में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए अपने आंसर देके जबरदस्त काउंटडाउन को हम शुरू कर लेते हैं। नंबर 7 पर जो वेब सीरीज आता है उसका नाम है फ्यूरियस। ये 2014 की बने का एक्शन और साइंस फिक्शन सीरीज है जिसको 6.3 की रेटिंग मिल चुकी है। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है ये फोकस करती है एक लड़की के ऊपर जिसके बर्थडे वाले दिन कुछ लोग आकर उसके सामने उसके पिता को मार डालते हैं, जिसकी वजह से ये लड़की डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह अपने पिता का मौत का बदला इन सभी लोगों से लेगी और इसी वजह से वो इस क्राइम की दुनिया को बिना जाने ना समझे कूद पड़ती है। ऐसे में ये लड़की नहीं पता कि ये किन किन लोगों से पंगा ले रही है। ऐसे में किस तरीके से वो अपने पिता का मौत का बदला लेगा और आगे इस सीरीज के अंदर कहानी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए 8 एपिसोड के साथ इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स के अंदर जाके देख सकते हैं। ये शो काफी मजेदार है क्योंकि इस शो के अंदर बैक टू बैक बहुत सारे एक्शन दिखाया जाता है जो कि देखने में तुम्हें बहुत मजा आता है और भी बहुत तरह की चीजें सीरीज के अंदर अवेलेबल है जिन्हें जानने के लिए तुम ये शो जरूर देखना चाहिए। नंबर 6 पर आती है पैरासाइट द ग्रे। इस शो के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि एलियन प्रजाति जो कि अर्थ पर आ जाती है और उनका मकसद होता है धरती से पूरी तरीके से इंसानों को मिटाना। अब ये जो एलियंस होते हैं ये किसी भी तरह इंसानों के दिमाग में घुसकर उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं ताकि वो उन्हें यूज कर सके और इंसानी जात को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अब ऐसे में आगे जाके इंसानों के इन सभी एलियंस के बारे में पता लग चुका था और ये इंसान किस तरीके से अब इन एलियंस का मुकाबला करते हैं प्रॉपर तरीके से शो के अंदर हमें ये चीज बताया गया और दिखाया गया है। अक्सर कोरियन शो के अंदर बहुत ज्यादा ड्रामा दिखाया जाता है लेकिन ये शो काफी अलग है। इस शो के अंदर जो कहानी है दोस्तों वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट चलती है, जैसे कि कैसे ये इंसान एलियन से बचेंगे और ये एलियंस किस तरीके से इंसानों को मिटाएंगे। ये सभी कहानियां देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। 7.3 की रेटिंग इस शो को मिल चुकी है, ये आपको नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है डेड बॉय डिटेक्टिव्स। ये 2014 की एक ड्रामा सीरीज है जहाँ कहानी आपको देखने को मिल सकती है 2 लड़कों की जो कि उनकी मौत होने के बाद ये लोग नर्क और स्वर्ग नहीं जाते हैं बल्कि अर्थ पर ही रह जाते हैं ताकि वो अर्थ के अंदर मौजूद कुछ चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, जैसे कि सुपरनेचुरल चीजों के ऊपर। इन दोनों के सामने क्या क्या नए नए सुपरनेचुरल चीजें केसेस सामने आने लगती हैं और इन सभी चीजों को ये लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सभी कहानियां देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर ये शो अवेलेबल है और वो भी ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में। ये शो फैंटेसी है और इसी वजह से शो के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें आपको देखने को मिल सकती है जिन्हें शायद देखने में आपको बहुत मजा आ सके। लिस्ट के नंबर 4 पर आती है फॉल आउट, जहाँ कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ पर एक बहुत बड़ी एपोक्लिप होने की वजह से पूरी जो इंसानियत है वो जमीन के नीचे रह रहे होते हैं बंकर्स बनाकर, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे में जो इंसान बंकर्स बनाकर जमीन के नीचे रह रहे होते हैं वहां वो अपने अलग अलग पीढ़ी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि ऐसी लड़की की स्टोरी जो कि पहली बार उस बंकर से निकलकर वेस्टलैंड यानी कि जमीन के ऊपर वो किसी को ढूंढने निकल पड़ती है। अब इस लड़की की जर्नी के दौरान हमें इसे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करा जाता है कि एक्चुअली इस दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें अभी भी मौजूद है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी सारी मूवीज और सीरीज बन चुकी है लेकिन ये शो काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि शो को जिस तरीके से तुम्हें एग्जीक्यूट या डायरेक्शन किया गया है वो चीजें देखने में तुम्हें बहुत मजा आ सकता है। प्राइम वीडियोस के अंदर ये शो अवेलेबल है जिसको ऑलरेडी IMDb की तरफ से बहुत अच्छी रेटिंग यानी कि 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है और इस शो के अंदर आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल सकती है और वो भी हिंदी में। इसके नंबर 3 पर आती है एक ऐसा शो जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री ही मिस्ट्री देखने को मिल सकती है। वैसे शो का नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। 2014 की एक साइंस फिक्शन सीरीज है जिसके अभी तक 8 एपिसोड यानी कि सीजन 1 ही रिलीज हो चुका है। सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा एंगेजमेंट के लिए मैं आपको कहानी बता दूं, इस शो के अंदर आपको देखने को मिल सकती है दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट एक ही दिनों के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे में कुछ लोग इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं और इसी दौरान उनके सामने बहुत सारी मिस्ट्री चीजें आने लगता है बाहर एक एक करके। इस शो की कहानी और इसकी कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूनिक है। आप जब देखने लगोगे आपको बहुत मजा आएगा, आप पूरी तरीके से एंगेजमेंट हो जाओगे कि इस शो की अगले एपिसोड के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। नेटफ्लिक्स के अंदर अवेलेबल है ये शो जिसके अंदर आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल सकती है ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज के साथ। लिस्ट के नंबर 2 पर आती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये एक लाइव एडिक्शन सीरीज है जो कि एक इसी नाम के ऊपर एक एनिमे शो से बेस्ड है। अब इस सीरीज के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकती है कुछ ऐसे नेशन लोगों की स्टोरी जो कि 5 एलिमेंटल चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, आग, हवा, पानी, अलग अलग और भी चीजें। लेकिन ऐसे में जो फायर को कंट्रोल करते हैं ये नेशन वाले लोग सभी अलग अलग नेशन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जिसे
जिसे अवतार भी कहते हैं ये लोग, क्योंकि ये अवतार जो है ये इन 5 एलिमेंटल चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है ताकि दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट कर सके। ऐसे में इस शो के अंदर एक अवतार की कहानी आपको देखने को मिल सकती है जिसे अपनी शक्ति पर कंट्रोल करना नहीं आता और इसी वजह से वो अपने कुछ लोगों के साथ एक जर्नी पर निकल पड़ता है ताकि वो अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर सके ये सीख सके। फिर इसके बाद अवतार के साथ क्या कुछ चीजें होगा ये सब कुछ जानने के लिए आप इस शो को जरूर देख सकते हैं जिसका विजुअल स्टाइल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं कि बहुत कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम होता है द जेंटलमैन। ये 2024 की बहुत अच्छी सीरीज है जिसे सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिल सकती है कि बुढ़े इंसान की जिसके पास बहुत सारा पैसा था और वो अपनी सभी जायदाद और ये सभी पैसे उसकी बाकी औलादों को छोड़कर उसके सबसे छोटे बेटे के नाम वो कर जाता है। लेकिन ऐसे में इस लड़की को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सभी पैसे उसके पिता के पास कैसे आया है, उसके पिता का जो असली बिजनेस है वो क्या है। लेकिन इसी के साथ साथ छोटे बेटे को ये बात पता लग चुका था कि उसके नाक के नीचे ही मतलब कि उसके घर में कुछ इलीगल बिजनेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से उसके पास कुछ अलग अलग बहुत सारे झमेले आ चुके हैं। अब इन झमेलों से ये बंदा अपने आप को बचाना चाहता है और इसी के साथ साथ अपने परिवार को भी बचाना चाहता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर वो किस तरीके से सेटलमेंट करता है ये चीज देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस शो के अंदर तुम्हें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल सकती है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिल चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी शोज आपके साथ रेकमेंड करा है ये सभी शोज आपके लिए मस्ट वॉच है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको वो शोज में जरूर मिल चुकी होगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी के नए वीडियो के अंदर एक नए लिस्ट के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।